गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टडी फिशरीज और फिशरीज़ को हम एक्वा कल्चर भी कहते हैं। ठीक है, देखिए फिशरीज़ जो है या एक्वा कल्चर जो है वो किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इट इज़ द इंडस्ट्री विच इन्वॉल्व्स द कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ फिश और अदर एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, फ़िश को सिर्फ रखना ही नहीं, उनको कैच करना, फिर उनकी प्रोसेसिंग करना और अल्टीमेटली उनको सेल कर देना, फ़िश को या दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स को। ये कहा जाता है फिशरीज़ को। इट इज़ एन इंडस्ट्री which involves catching, processing and selling of fish or other aquatic animals। ठीक है, देखिए जो फिशेस हैं, जो कॉमनली फिशेस प्रोसेस्ड की जाती हैं वो है राहू, कैटला, कॉमन कार्प, हिल्सा, सार्डिन्स, मैक्रिल्स एंड दी पॉम्फ्रेट्स। ठीक है, एक से ज़्यादा मतलब दो या दो से ज़्यादा कल्चर करना फिश के टाइप्स को सेम पॉन्ड में। ठीक है, सो क्या होता है, दे डू नॉट कम्पीट विच ईच अदर, उसको हम कहते हैं कंपोजिट कल्चर। ठीक है, कंपोजिट कल्चर क्या होता है कि एक ही सेम पॉन्ड में दो या दो तरह से ज़्यादा फिशेस को कल्चर करना। उसमें क्या होगा, वो एक दूसरे से compete नहीं करेंगी। ठीक है, फिशरीज़ की इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस क्या है। इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द इंडियन इकॉनमी एज द कोस्टल स्टेट्स में है। ठीक है, फिशेस जो यूज़ की जाती हैं दे आर द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड विटामिन एंड प्लस आयोडीन ऑल्सो। ठीक है, फिश जो है वो लीवर ऑयल देती है विच इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन ए, राइट। और कुछ कार्निवोरस फिशेस जैसे जो गैम्बूसिया है। ठीक है, गैम्बूसिया क्या है, इट हेल्प इन कंट्रोलिंग द डिजीजेज जो कि दे बिकॉज दे फीड ऑन द मॉस्किटो लार्वा। ठीक है, तो ये डिजीज को भी प्रिवेंट करती हैं। प्लस जो ग्लास जो होता है, इट इज़ अ सब्सटेंस फ्रॉम द ड्राई फिश ब्लैडर विच इज़ यूज्ड फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ विनेगर, वाइन एंड बियर्स। ठीक है, तो इसका जो है वो इंडस्ट्रीज़ में भी इनके पार्ट्स का यूज़ है। ठीक है, अब देखिए कुछ एडिबल फिशेस हैं। ये है फ्रेश वाटर फिशेस। ठीक है, दिस इंक्लूड्स रोहू, कैटला, ठीक है, पाली एक्सेट्रा, राइट। ऑल दीज आर द फ्रेश वाटर फिशेस। ठीक है, ये है मेराइन फिशेस की कैटेगरी। राइट, इसमें आ जाते हैं लाइक बॉम्बे डक, ईल, हिल्सा, ठीक है, फ्लाइंग फिश, ट्यूना, सैल्मन, ribbon fish, sea fish, etc. All these are the fishes of marine. ठीक है, then comes the plant breeding, या जिसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन से भी डिनोट करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन, राइट।
देखिए प्लांट ब्रीडिंग में क्या होता है, इट इज़ ए टेक्निक ऑफ जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्लांट स्पीशीज, ठीक है, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ डिज़ायरेबल प्लांट, ठीक है, एक वो डिज़ायरेबल प्लांट हम उसमें लेते हैं, ठीक है, दैट आर बेटर सुटेड फॉर द कल्टिवेशन, ठीक है, दैट गिव बेटर यील्ड एंड दैट इज रेजिस्टेंस, disease resistance, okay, or diseases free. It is a technique. Genetic improvement of plant species. Plant type that are better suited for cultivation, give better yield and are diseases resistant, ठीक है। अब देखिए प्लांट्स की न्यू वेराइटीज़ को यील्ड करने के लिए या उनको डेवलप करने के लिए कुछ एक कंडीशंस होती हैं। पहली तो होता है एक वेरिएबिलिटी की सिलेक्शन करनी होती है, ठीक है, फिर इसका इवैल्यूएशन करना था ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स, जो भी पेरेंट्स को हम सिलेक्ट करते हैं उनका इवैल्यूएशन होता है, प्लस देन क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड पेरेंट्स, जो सिलेक्टेड पेरेंट्स होते हैं उनके बीच में जो है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन होता है, then जो selection and testing of the superior recombinant in the testing, release and the commercialization of the new cultivars. अब देखिए जो पहला है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, या जिसको हम जर्म प्लाज्म बोलते हैं, जर्म प्लाज्म, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए जो सारी सिलेक्शन बेस्ड होती है प्लांट्स की या सीड्स की, उनमें डाइवर्स एलील्स होने चाहिए फॉर ऑल द जीन्स दैट इन अ गिवन क्रॉप, ठीक है, उसको कहते हैं हम सिलेक्शन ऑफ द जर्म प्लाज्म। दिस इज़ वेरी एसेंशियल फॉर अ सक्सेसफुल ब्रीडिंग प्रोग्राम, ठीक है। जर्म प्लाज्म जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इस चीज़ की सक्सेसफुलनेस के लिए। सेकेंड होता है कि जो हम इवैल्यूएशन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं पेरेंट्स का, दैट इवैल्यूएशन इज डन बाय द जर्म प्लाज्म, ठीक है, टू आइडेंटिफाई पेरेंट्स विद डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। पेरेंट्स की जो सिलेक्शन होती है दैट इज पिकिंग अप द सीड्स ऑफ ओनली दोज प्लांट्स फॉर द मल्टीप्लिकेशन विच हैव अ डिजायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है। थर्ड था जो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन होती है सिलेक्टेड पेरेंट्स में, वो क्या होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, बेसिकली हम क्रॉस करवाते हैं दो या उससे ज़्यादा प्लांट्स की टू ऑब्टेन ऑल द डिजायर्ड कैरेक्टर्स एक ही प्लांट में, ठीक है। सो जो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, राइट, क्योंकि देखिए वीट की जो वेराइटी है HUW468, ठीक है, वीट की ये वेराइटी है डिज़ायरेबल, ये जो है वो हाइब्रिड वेराइटी है, ठीक है। तो इसको दिस टुक 12 years टू डेवलप, ठीक है, इसको 12 साल लगे डेवलप होने में, एंड इट में इन्वॉल्व सिंगल क्रॉस और मल्टीपल क्रॉस, या तो आपको सिंगल क्रॉस में डिज़ायर मिलेंगे या फिर आपको मल्टीपल क्रॉस जो है वो करवानी पड़ सकती है। मल्टीपल क्रॉस जो है वो वीट वैरायटी की जो मिली थी वो है C306। देन कम्स द सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ द सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट, जो हमें मिलती है वैरायटी उस मेथड को सिलेक्ट करते हैं, प्लांट की डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द प्रोजेनी विच इज सुपीरियर देन बोथ द पेरेंट्स। ये जो प्रोजेनी होगी वो जो पेरेंट्स के अंदर क्वालिटी है वो इसमें सुपीरियर होगी, उनसे भी बेटर क्वालिटीज होगी। दीज प्लांट्स आर देयर सेल्फ पॉलिनेटेड, और इन प्लांट्स को ये वैरायटी प्रोजेनी होने के बाद इनको सेल्फिंग करवाई जाती है इनकी, ठीक है।
कई सारी जनरेशन्स के कई सारी जनरेशन्स तक इनकी सेल्फिंग होती है टिल द रीच स्टेट ऑफ द होमोजाइगोसिटी, राइट. देन इज अ टेस्टिंग एंड रिलीज ऑफ द कमर्शलाइजेशन ऑफ द न्यू कल्टीवर्स. अब देखिए जो इवेल्युएशन हो जाती है एक न्यूली सिलेक्टेड प्लांट की यील्ड के लिए, क्वालिटी और वो डिजीज रेजिस्टेंस होता है, ठीक है. तो ये जो है वो एक उसकी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड की जाती है अंडर द आइडियल कंडीशंस, ठीक है. एंड दिस टेस्टिंग इज डन इन फार्मर्स फील्ड आफ्टर द इवेल्युएशन के बाद जो है, क्योंकि फसल को जब तक वी विल नॉट कल्टिवेट तो उसको पता नहीं चलेगा. सो आफ्टर टेस्टिंग द क्रॉप इज ग्रोन एट डिफरेंट लोकेशन ऑफ द कंट्री विद डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन. उनको हर एक क्लाइमेटिक जोन के में जोन्स में बांट दिया जाता है फॉर एटलीस्ट 3 ग्रोइंग सीजन्स. 3 सीजन्स के लिए 3 ग्रोइंग सीजन्स के लिए उनको जो है वो टेस्टिंग की जाती है. एंड द रिलीज ऑफ द टेस्टेड मटेरियल इज फाइनली डन इन बल्क आफ्टर द सिलेक्शन एंड द सर्टिफिकेशन, राइट. अब देखिए जो हाई यील्डिंग वैरायटीज होती है वो कैसी होती हैं. द डेवलपमेंट ऑफ सेवरल हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ व्हीट एंड राइस, ठीक है. 1960 में जो है इसको इंक्रीज किया गया था यील्ड को पर यूनिट एरिया, और इस पीरियड को हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है. तो ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली एक सीरीज है रिसर्च की, डेवलपमेंट की और टेक्नोलॉजी की, जो दैट अकर बिटवीन 1940 to 1970 to increase the agriculture production, ठीक है. और जो डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो हैं उनको हम कंसीडर करते हैं एज अ फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, राइट. डॉक्टर MS स्वामीनाथन, राइट, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. अब देखिए जो हाई यील्डिंग वैरायटीज जो इंडियन क्रॉप्स की है वो व्हीट की है, राइस की है, शुगर केन की है और मिलेट्स की है, ठीक है. उसमें हाइब्रिड बाजरा, ज्वार, मेज जो है वो सभी इंक्लूड्स होते हैं. देखिए प्लांट डिजीज़ को डिजीज रेजिस्टेंस कैसे बनाया जाता है. रेजिस्टेंस क्या होती है. इट इज़ द एबिलिटी टू प्रिवेंट पैथोजेंस फ्रॉम द कॉजिंग द डिजीजेस, ठीक है. इसके मेनली 2 एडवांटेजेस हैं. एक तो ये प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है, सेकेंड ये रिड्यूस करती है किसी भी फंगीसाइड या बैक्टीरियोसाइड की डिपेंडेंस को, राइट. और जितने भी कॉजेटिव एजेंट्स हैं जैसे फंगी है, बैक्टीरिया है, वायरस जो टोबैको मोज़ाइक वायरस है, टर्निप मोज़ाइक है, ठीक है, इन सबको वो प्रिवेंट करती हैं. अब देखिए डिजीज रेजिस्टेंस ट्री बनवाने के लिए जो है वो 2 तरह की मेथड होती है. एक होती है कन्वेंशनल ब्रीडिंग और एक होती है म्यूटेशन ब्रीडिंग. जो कन्वेंशनल मेथड है वो बहुत पुराना मेथड है, ठीक है. वो हाइब्रिडाइजेशन और इट इन्वॉल्व्स हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स विद इन द डिजायरेबल क्वालिटीज़. अब कन्वेंशनल ब्रीडिंग में क्या होता है, पहले तो सिलेक्ट किया जाता है, फिर टेस्टिंग की जाती है जर्म प्लाज्म की, ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंस के लिए. उसके बाद जो सिलेक्टेड प्लांट्स होते हैं उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन होती है और उसके बाद उन हाइब्रिड्स की सिलेक्शन और उनकी इवैल्यूएशन होती है और फिर जो है वो टेस्टिंग होती है और न्यू वेराइटीज़ को जो है वो रिलीज़ कर दिया जाता है. देखिए कन्वेंशनल ब्रीडिंग की एक डिसएडवांटेज क्या है कि सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस जीन हम जो है इसमें इंड्यूस कर सकते हैं सभी क्रॉप वेराइटीज़ के लिए. अब इसमें जैसे वीट की जो है वो हीमगिरी है, ठीक है, वो लीफ रस्ट और हिलबर्ट से रेजिस्टेंस फ्री है. चिली है, ठीक है, कॉलीफ्लावर है. तो ये सारी वो वेराइटीज़ हैं जो रेजिस्टेंस फ्री हैं एंड दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द कन्वेंशनल ब्रीडिंग. अगर हम बात करें म्यूटेशन, तो म्यूटेशन क्या है. म्यूटेशन कुछ सिर्फ एक सडन चेंज जो है, ठीक है. म्यूटेशन ब्रीडिंग में क्या होता है, क्रॉप की इम्प्रूवमेंट की जाती है बाय चेंजिंग द जीनोटाइप ऑफ द प्लांट, ठीक है. प्लांट का जीनोटाइप चेंज कर दिया जाता है बाय द इंड्यूस म्यूटेशन. पहला उसमें क्या होता है कि जो म्यूटेशन को प्लांट के अंदर इंड्यूस किया जाता है, फिर प्लांट्स की जो है वो स्क्रीनिंग की जाती है और जो डिजायरेबल प्लांट होते हैं मल्टीप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है उसका सिलेक्शन होता है, ठीक है. अब जैसे मूंग बीन्स जो होते हैं वो येलो मोज़ाइक वायरस से रेजिस्टेंस होते हैं और पाउडरी मिल्ड्यू होते हैं वह
इंट्रोड्यूस बाय द म्यूटेशन, ठीक है। सेकंड है येलो मोज़ेक वायरस, भिंडी के अंदर होता है, उसकी नई वैरायटी को हम कहते हैं परभानी क्रांति, राइट। अब इसके अंदर जो थर्ड स्टेप है वो प्लांट ब्रीडिंग है फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट। अब ये तो हमने वायरस की बात की थी, अब बहुत सारे से पेस्ट भी हैं जो क्रॉप्स पे लगते हैं। वो इंसेक्ट्स या पेस्ट देखिए जो मेजर कॉज है क्रॉप डिस्ट्रक्शन की, ठीक है, तो इनकी भी जो है वो रेजिस्टेंस इम्पॉर्टेंट है। जैसे हेरी लीव्स है प्लांट में, ठीक है, सॉलिड स्टेम होते हैं वीट में दैट एग्जिबिट्स दी नॉन प्रिकनेस स्टेम, ठीक है। कॉटन में जो है स्मूथ लीफ हो जाती है और एब्सेंस होती है नेक्टर की बॉल फॉर्म्स के पास। और मेज में जो है वो हाई एस्पार्टिक एसिड होते हैं, लो नाइट्रोजन एंड द शुगर कंटेंट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द स्टेम बॉर्डर्स, राइट। प्लांट ब्रीडिंग देखिए फूड क्वालिटी को इम्प्रूव कर रही है, कैसे, जो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि कई बार जो है वो एडिक्वेट फूड का लैक हो जाता है ना, उसमें क्या होता है, उसमें या जो फूड जो मिल रहा है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, तो उसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल्स हैं या जो पीपल हैं उनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाती उस खाने से, राइट, ठीक है। एंड एज वी नो कि दैट मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर अनेबल टू बाय द इनफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, फिश, मीट, ठीक है, तो वो क्या होता है, उनको डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसको हिडन हंगर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनकी डाइट से एब्सेंट हो जाते हैं, तो जो इंक्रीज करता है डिजीज़ के रिस्क को, ठीक है, और उनके लाइफ स्पैन और उनकी मेंटल एबिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं। तो पहली जो इसमें प्रोसेस होती है मेन टेक्नोलॉजी होती है वो होती है बायोफोर्टिफिकेशन। देखिए बायोफोर्टिफिकेशन क्या होती है, इसमें जो ब्रीडिंग क्रॉप्स की जो ब्रीडिंग होती है विद द हायर लेवल ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स एंड द हेल्दियर फैट्स टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ, ठीक है। इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड प्रोटीन्स एंड ऑयल क्वालिटी, विटामिन टू इंक्रीज द विटामिन कंटेंट, ठीक है, एंड विद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड द मिनरल कंटेंट। अब जैसे मेज़ जो हाइब्रिड मेज़ होती है उसमें इंक्रीज होता है हमें ऑफ द अमीनो एसिड्स लाइसिन एंड द ट्रिप्टोफैन, ठीक है, उनके अंदर हाई प्रोटीन कंटेंट होता है वीट के अंदर, और आयरन जो है फोर्टिफाइड किया जाता है राइस के अंदर विद द आयरन कंटेंट, राइट। देन कम्स इन SCP जिसको हम कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन क्या है, दिस इज द सोर्स ऑफ मिक्स प्रोटीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्योर और मिक्स कल्चर ऑफ द यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेन्स ऑफ द सेल, ठीक है। Plus, it is also known as an alternative source of protein which is not commonly supplied traditional agriculture products, ठीक है। अब तो देखिए जो कॉमन माइक्रोब्स होते हैं जो सिंगल सेल प्रोटीन की तरह ऐड करते हैं वो जैसे यीस्ट है, ठीक है, फंगी है, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, एल्गी है, ठीक है। सो सिंगल सेल प्रोटीन को एज अ फूड यूज़ करने के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, देखिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं सिंगल सेल प्रोटीन की प्रोडक्शन में वो बहुत फास्ट ग्रोइंग होती हैं और वो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी प्रोड्यूस करती हैं प्रोटीन्स की, ठीक है। प्लस इट कैन बी प्रोड्यूस इन द लेबोरेटरीज, ये सिंगल सेल प्रोटीन जो है वो लेबोरेटरीज के अंदर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। द माइक्रोब्स दैट आर ग्रोन दैट कैन बी ग्रोन ऑन मटेरियल जैसे वेस्ट वाटर है, पोटैटो प्लांट्स हैं, एनिमल वेस्ट है, सीवेज है, तो इस वेस्ट के ऊपर भी जो है वो सिंगल सेल प्रोटीन को ग्रो किया जा सकता है। प्लस इट प्रोवाइड्स फूड रिच इन प्रोटीन्स, मिनरल एंड फैट्स, ठीक है। एंड देन इट रिड्यूसेस द प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है, लाइक 250 ग्राम ऑफ मिथाइलोफाइलस जो मिथाइलोट्रोफस जो होता है यूज होता है टू प्रोड्यूस 25 टन ऑफ प्रोटीन्स, राइट।
देन कम्स अ प्लांट टिश्यू कल्चर. देखिए प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होते हैं. दिस साइंटिफिक प्रोसेस बाय विच सेल टिश्यू और ऑर्गन्स वो डेवलप होते हैं इन द न्यूट्रिएंट मीडिया टू फुलफिल द प्लांट. ठीक है, ये जो पार्ट होता है, द पार्ट विच इज कल्चर इज कॉल्ड द एक्सप्लांट. ठीक है, एंड द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस अ कंप्लीट प्लांट फ्रॉम एन एक्सप्लांट इज कॉल्ड द टोटीपोटेंसी. टोटीपोटेंसी क्या होता है? कैपेसिटी टू प्रोड्यूस अ कंप्लीट प्लांट फ्रॉम द एक्सप्लांट. एक्सप्लांट से कंप्लीट प्लांट को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को हम टोटीपोटेंसी कहते हैं. ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ जो प्लांट्स होते हैं प्रोडक्शन के लिए इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज कॉल्ड द माइक्रो प्रोपेगेशन. ठीक है, जो हार्मोन्स यूज होते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में, जैसे ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड एंड दी पॉलीएमीन्स. अब देखिए जो प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं जो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं टू द ओरिजिनल प्लांट, उनको हम कहते हैं सोमा क्लोन्स. ठीक है, अब टिश्यू कल्चर की एडवांटेज क्या है कि हम लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं बहुत कम टाइम में. हेल्दी प्लांट्स डेवलप होते हैं, डिजीज प्लांट्स नहीं होते हैं. प्लांट्स जो होते हैं विदाउट सीड्स जो है वो मल्टीप्लाइड भी हो सकते हैं. एंड इट इज़ यूजफुल वेयर द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज़ नॉट पॉसिबल. उन प्लांट्स में भी जो है हम इनको ग्रो करवा सकते हैं. प्लांट टिश्यू कल्चर का मेथड क्या होता है? जो कैलस होता है और सस्पेंशन होता है कल्चर का, जिसको हम इन विट्रो कल्चर भी बोलते हैं. ठीक है, जो सिंगल सेल्स कल्चर होते हैं, शूट रूट कल्चर है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ऑल दीज आर कॉल्ड द टाइप ऑफ एक्सप्लांट. ठीक है, अब कैलस क्या होता है? दिस इज अ मास ऑफ सेल्स दैट फॉर्म्स ड्यू टू द रैपिड डिवीजन ऑफ द एक्सप्लांट. ठीक है, और सस्पेंशन कल्चर क्या है? दिस कंसिस्ट द स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज सस्पेंडेड इन अ लिक्विड मीडियम दैट कंटेन्स द हार्मोन लाइक ऑक्सिन 2,4-D. ठीक है, एंड इट इज फास्टर देन द कैलस कल्चर. देखिए जो सिंगल सेल कल्चर है उसको हम सेल क्लोनिंग बोलते हैं. सेल क्लोनिंग या सिंगल सेल कल्चर क्या होता है? दिस इज अ प्रोसेस of obtaining clone from cells that are obtained from mitosis of the single cell. ठीक है, शूट कल्चर जो है होता है साइटोकाइंस होते हैं लाइक BAP, बेंजाइल एमिनोप्यूरिन, एंड रूट कल्चर होता है ऑक्सिन. ठीक है, सोमैटिक एम्ब्रियो कल्चर, ये सोमैटिक एम्ब्रियो इज डेवलप्स फ्रॉम द सोमैटिक सेल्स. ठीक है, और वो इंड्यूस होता है ऑक्सिन से. राइट,